हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो देखिए, हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वरुण, ठीक है। वरुण, जिसे इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं, तो यह हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, वीनस, ठीक है। सबसे ठंडा ग्रह है वरुण, नेपच्यून, और सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर, भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है, ठीक है। लिपारी द्वीप पर स्थित है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और इस देखिए, इस ज्वालामुखी में जो है हमेशा प्रज्वलित गैसें निकला करती हैं, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है? तो देखिए, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी जो है तो इसकी प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी, ठीक है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। यानी मालवा पठार पर सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो होती है यह कपास की खेती के लिए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो वह काली मिट्टी है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है वह है 12,714 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। और विषुवतीय व्यास कितना है? विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। तो इन दोनों का अंतर है 44 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों का अंतर 44 किलोमीटर का है। यानी पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 44 किलोमीटर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर से किस ओर घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर, अपनी अक्ष पर जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर से किस ओर घूमती है? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी में हुई थी। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। क्या नाम है? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी में हुई थी। और यह कहाँ स्थित है? तो यह पंतनगर में स्थित है, पंतनगर उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मलाज खंड जो है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मलाज खंड मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, एमपी में। यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तांबा उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झरिया क्षेत्र यह कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है, ठीक है, झारखंड के धनबाद जिले में। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर मुख्यतः कोयला पाया जाता है, ठीक है। झरिया क्षेत्र जो है कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह जो है ये वायुमंडल के आयन मंडल परत में स्थित होते हैं, ठीक है। संचार उपग्रह वायुमंडल के आयन मंडल परत में अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फॉन एक स्थानीय पवन है। तो फॉन जो है यह कहाँ की एक स्थानीय पवन है? तो यह स्विट्जरलैंड की एक स्थानीय पवन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? आंसर है इटली में। देखिए, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म, शुष्क तथा रेत भरी हवा सिराको कहलाती है। सिरोको क्या कहलाती है? सिरोको कहलाती है। ठीक है, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म, शुष्क तथा रेत भरी हवा सिरोको कहलाती है। इस हवा के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। जब ये हवाएं भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं और दक्षिण इटली में कभी कभी वर्षा भी प्रदान करती है। जब वर्षा के साथ लाल रेत नीचे बैठती है तो इसे ही रुधिर वर्षा या ब्लड रेन कहा जाता है। तो रुधिर वर्षा कहाँ होती है? तो यह इटली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। ठीक है, 111 किलोमीटर की होती है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कुडुख बोली कौन बोलते हैं? देखिए, कुडुख या कुरुख एक भाषा है जो भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह भाषा बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उरांव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। यानी कुडुख बोली कौन बोलते हैं? तो ये उरांव जनजाति बोलते हैं। ठीक है, कुडुख बोली उरांव जनजाति बोलते हैं। कुडुख भाषा जो है यह किस परिवार से संबंधित है? तो यह द्रविड़ परिवार से संबंधित है, यानी यह द्रविड़ परिवार की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए, गुलाबी क्रांति जो है पिंक रिवॉल्यूशन, यह प्याज उत्पादन से संबंधित है, प्याज उत्पादन से, और साथ ही यह झींगा मछली के उत्पादन से भी संबंधित है। ठीक है, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यह स्थित है करनाल में। ठीक है, करनाल में स्थित है, करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संगमरमर क्या है? संगमरमर, तो संगमरमर जो है यह कायांतरित चट्टान है जो कि चूना पत्थर के कायांतरण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट का आरंभ कब किया था? तो देखिए, भारतीय डाक विभाग द्वारा जो है स्पीड पोस्ट, द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट की शुरुआत वर्ष 1986 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, भारतीय डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट का आरंभ कब किया था? 1986 ईस्वी में किया था। तो फ्रेंड्स, ये थे ज्योग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।